एक ऐसा सड़क जहां रात को जाना तो दूर, लोग उस सड़क पर रात को नज़र भी नहीं आते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मंजेश कुमार है। मैं यूपी के बलरामपुर ज़िले के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। अगर आप लोगों को हॉरर स्टोरी सुनना पसंद है तो मेरे इस चैनल पर जुड़े रहें। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी डरावनी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो मेरी गांव की है। तो आप लोग दिल थाम कर बैठकर कहानी को सुनो। तो बढ़ते हैं उस कहानी की ओर। यह कहानी शुरू होती है एक छोटे से परिवार से। उस परिवार में 5 लोग रहते थे, जो कि रामलाल की है। रामलाल अपनी पत्नी कालनी और अपने 2 बेटे और एक बेटी के साथ रहता था। वह एक साधारण लेबर का काम करके अपने परिवार को चलाता था और उसका पत्नी घर का काम किया करती थी और उनकी सबसे बड़ी बेटी थी जो पढ़ाई कर रही थी। फिर उनके 2 बेटे भी पढ़ने के उम्र के हो गए। उनके पिता ने उन दोनों का एडमिशन सरकारी स्कूल में करा दिया। इस तरह 1 साल हो गए और उनकी जो सबसे बड़ी बेटी थी वह हाई स्कूल तक पढ़कर अपना पढ़ाई छोड़ देती है। फिर वह घर की काम करने लगी। फिर एक दिन उन लोगों के घर बहुत सारे लोग आए और रामलाल से कहने लगे, तुम्हारा पत्नी एक काला जादू करने वाली है, ये हम सब लोगों को परेशान कर रही है। लेकिन लोगों के बातों पर रामलाल को विश्वास नहीं था। फिर एक दिन जब वह काम करके घर आया तो उसने देखा कि उसकी पत्नी गुड़िया पर जादू कर रही है। तब उसे यकीन हुआ कि मेरी पत्नी सच में जादू टोना करती है और वह फिर अपनी पत्नी के पास गया और कहा, ये क्या कर रही है तू, ये सब तू छोड़ दे। लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानी। वह बहुत समझाता रहा लेकिन उसकी पत्नी मानने को तैयार नहीं थी। फिर उन दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। फिर उस झगड़े को लेकर उसकी पत्नी जब सभी लोग सो रहे थे तो वह फांसी लगाकर खुदकुशी कर लेती है। जब लोग सुबह उठे तो उस मंजर को देखकर हैरान हो गए। फिर लोग उस लाश को जल्द से जल्द ले जाकर आग दे देते हैं। फिर उसी रात जब रात के 11 बज रहे थे तब वह अपनी बेटी के पास आने लगी। इसी तरह प्रतिदिन हो रहा था। फिर उसके पिता उस घर को झरवाए फुकवाए, तब से कोई भी हलचल नहीं सुनाई देने लगा। फिर एक रात एक आदमी अपनी ड्यूटी से घर लौट रहा था तो फिर उसने जो देखा वह दिल दहला देने वाली थी। सड़क के बीचों बीच में सफ़ेद साड़ी पहने, बाल बिखरे, भयानक आंखें से सड़क पर लेटे हुए उस आदमी को देख रही थी। उस आदमी ने अपनी गाड़ी को घुमाया और बिना पीछे देखे सीधे चलता रहा। इसी तरह हर रोज कोई न कोई उसको देखा करता था। फिर लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और एक तंत्र विद्या करने वाले साधु को बुलवाए और झराया फुकाया। फिर उसको कैद करके एक पेड़ के नीचे गाड़ देते हैं। उस दिन से ऐसा घटना नहीं होने लगा, लेकिन आज भी लोग वहां जाने से डरते हैं, उस सड़क पर चलने से डरते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही हॉरर कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आप लोगों को ऐसे ही भयानक और डरावनी कहानी लाता रहूँगा।